मैं दूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ध्रुवी SCS में। ओके, तो मुझे आप लोग को मेरे रिज़ल्ट के बारे में भी बताना था एंड मैं अब क्या करने वाली हूँ मैं वो भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यस, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना एंड तक, सो दैट मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ एंड मुझे आप लोग के भी जानना है कि आप लोग क्या करने वाले हो नेक्स्ट। तो वो भी कमेंट्स में बताना कि आप लोग का रिज़ल्ट कैसा है। और मैं अपने रिज़ल्ट की बात करूँ तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही आया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी और मैं फ़ेल हो गई। मैंने अपनी स्क्रीन पे देखा अनसक्सेसफुल एंड मैं बहुत ज़्यादा क्या ही बोलूँ। देखो, मुझे पता था कि मैं फ़ेल होने वाली हूँ, एक्सपेक्टेड था, मुझे पता था, सब था, ठीक है। फिर भी मैंने रिज़ल्ट देखा, मेरे मन में आशा तो नहीं थी पास होने की, बट फिर भी एक कुछ तो होता है ऐसा कि विच आई कांट एक्सप्रेस। बट रिज़ल्ट खोल के मैंने अपने फ़ोन में रिज़ल्ट देखा था, लैपटॉप में नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिज़ल्ट अच्छा आने नहीं वाला, तो फिर क्या लैपटॉप खोलूँ फालतू का। मेरे हाथ में फ़ोन था तो मैंने फ़ोन से ही देख लिया। तो क्या था, मैंने फटाफट से जैसे ही मेरा रिज़ल्ट ओपन हुआ मैंने फटाफट से नंबर के उसमें गई मैं कि मुझे कितने नंबर मिले। मुझे वो अनसक्सेसफुल नहीं देखना था, बट फिर भी दिख जाता है, रिज़ल्ट में होता है, तो मुझे दिख गया अनसक्सेसफुल। बट फिर मैंने ऐसे नंबर्स जाके देखे। मैं बताती हूँ मेरे एक्सपेक्टेड कितने थे एंड मुझे मिले कितने हैं। तो मुझे पहले अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। मुझे अकाउंट्स में एक्सपेक्टेड थे 32 या 33 समथिंग एंड मुझे आए हैं 33, आई गेस 33 ही आया हो गया। और उसके बाद मुझे लॉ में एक्सपेक्टेड थे 35 एंड मुझे लॉ में मिले हैं 30। तो मुझे 5 मार्क्स कम मिले, मुझे नहीं पता क्यों। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेपर चेकिंग होती है कि मैंने जब अपना पेपर चेक किया, मैंने एकदम स्ट्रिक्टली चेक किया था अपना पेपर, कि जहाँ पे मुझे लगता था कि 3 मार्क्स मिलेंगे, मैंने अपने आप को सिर्फ 2 या फिर 1 और आधा ही मार्क्स दिया था। इतनी हार्ड चेकिंग मैंने खुद से की थी। तो मेरे मार्क्स 35 बन रहे थे अपनी स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद एंड ICAI ने मुझे 30 मार्क्स दिए। मतलब उनकी पेपर चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में आ गया कि लॉ की पेपर चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अकाउंट्स में मैंने जितनी की थी मुझे उतने ही एक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं, बट लॉ में 30 मार्क्स है। मतलब 5 मार्क्स कम है, मुझे उसका दुख नहीं है, क्योंकि अगर 35 भी आ जाता तो फिर मैं फेल ही होने वाली थी। पर बात यह है कि उनकी पेपर चेकिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैंने स्ट्रिक्ट की थी, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट की। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट की है पेपर चेकिंग। आई नो ये खुश होने वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद QA की बात कर लेते हैं। उसमें मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स से 23 से 24 आए हैं मुझे। एंड क्या बचता है, इकोनॉमिक्स में मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स से 26, मुझे 31 आ गए हैं। मतलब कि बहुत सारे MCQs ऐसे होंगे जो मुझे लगा था कि गलत होंगे, बट वो सही थे। मुझे 31 आए इकोनॉमिक्स में। एंड ये, और मैं अपना पेपर का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी आप लोगों को, यहाँ पे कहीं पे तो ओके। और मुझे नहीं लगता कि मुझे मे अटैम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि मे अटैम्प्ट के लिए सिर्फ 2 महीने है एंड मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता। मुझे कुछ नहीं आता भाई। ओके ओके, मैंने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया था ज़्यादा। आप सबको पता है कि मेरा पार्टनरशिप कंपनीज अकाउंट्स कुछ नहीं हुआ था। लॉ में मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 100 का नहीं हुआ था। इकोनॉमिक्स में तो 10 चैप्टर थे पूरे, उसमें से सारे चैप्टर किए थे, बट सारे चैप्टर ऊपर से किया था मैंने। ओके, और मैथ्स तो मेरा ख़राब ही है। मैथ्स में तो मुझे कुछ आता ही नहीं, पता नहीं मेरे को 24 नंबर भी कैसे मिल गए। मैथ्स में कुछ नहीं आता मुझे, मैथ्स करना पड़ेगा फ्रॉम द स्क्रैच। अब ज़्यादा डिमोटिवेशन वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यार, मैं सोच रही हूँ कि मेरे को पता था कि मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आने वाला है एंड मैंने जब स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम अपना रिज़ल्ट नेगेटिव देखा, फिर भी मैं रोने लग गई थी, मतलब कल। और मैं सोच रही थी कि जिन लोग को एक्सपेक्टेड होगा कि शायद हम लोग पास हो जाएंगे, ग्रेस मार्क्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे, वो लोग अगर फेल हो गए होंगे, मतलब जो लोग कल, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मतलब तो मैं कल बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो दोपहर तक, लेकिन सिर्फ मैं दोपहर तक अपसेट रही। कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मे अटैम्प्ट नहीं देने वाली हूँ। मैं दूंगी सितंबर अटैम्प्ट। ओके, मैं रीज़न भी बताती हूँ। हो सकता है कि आप लोग बोलोगे कि आपको मई देना चाहिए, सितंबर में अभी बहुत ज़्यादा देर है, तो आप तब तक फाउंडेशन में रहोगे। तो मुझे गाइस बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने उस साल 12th किया, अभी 1 साल होने आया है, मतलब 1 साल हो चुका है एंड अभी तक मेरा फाउंडेशन भी नहीं हुआ।
मैं इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ यार। देखो, मुझे पता है कि मेरे अपने रीजंस थे फेल होने के लिए, बट फिर भी मैं फेल तो हुई ना, तो मुझे दुख तो होगा ना यार। जब मैं 12th में थी तब मुझे लगा था कि मैं तो सितंबर वाले अटैम्प्ट, मतलब वो वाला जो सितंबर था मेरा 12th के बाद वाला, सितंबर में मैं एग्ज़ाम दूंगी वो वाले में, और उसमें पास हो जाऊंगी। और इस सितंबर, अभी ये जो सितंबर आएगा, इसमें मैं इंटर दे दूंगी। उसके बाद 2 साल की आर्टिकलशिप सिर्फ होती है, उसके साथ साथ मैं सीए की पढ़ाई करूँगी, मतलब फाइनल की। 6 महीने बाद मैं सीए फाइनल दूंगी एंड मैं सीए बन जाऊँगी। हाँ हाँ, मैं भाई, मैं क्या सोचती थी एंड क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अब मैं क्या बोलूँ, हाँ, अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं सितंबर दूंगी, क्योंकि 2 महीने में तो मेरा वैसे ही इतना सारा सिलेबस प्लस रिवीजन ये सारी चीज़ नहीं होने वाली है। मुश्किल से सिलेबस होगा मेरा, और अगर मैं एग्ज़ाम दूँ और उसमें मैं, एक को पता है 180 190 मार्क्स से लेके 210 220 ये जो बॉर्डर होता है ना, मैं अगर मे में एग्ज़ाम दूँगी तो मैं इस बॉर्डर पे लाई कर सकती हूँ। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 2 महीने में मैं पढ़ के इस बॉर्डर पे जा सकती हूँ। बट अब मुझे नहीं पता कि मेरे 200 210 220 तक आएंगे। रिस्क है ना, ये भी तो 190 180 170 150 भी आ सकता है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं एकदम फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ूंगी, मैं सितंबर में एग्ज़ाम दूंगी, सो दैट मैं बार बार फेलियर ना देखूँ। अगर मैंने एक बार फेलियर देखा और मेरे ये हालत हो रही है, अगर मैं वापस से मे में एग्ज़ाम दूँ, अगर वापस से मैं फ़ेल हो जाती तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी, मतलब मैं कितना ज़्यादा, मैं नहीं चाहती। मैं दूंगी सितंबर में, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी जिसके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए मेरी तरह, वो सितंबर में एग्ज़ाम दो। जिसके अच्छे मार्क्स आए, जैसे 180 प्लस मार्क्स आए हैं, तो यू कैन गिव इन मे। बट अगर आपके मेरे से थोड़े से ज़्यादा या मेरे से कम या फिर मेरे जितने मार्क्स आए, तो प्लीज़ आप सितंबर वाली एग्ज़ाम ही दो। बार बार आपको फेलियर ना देखना पड़े, आपको अच्छे से 3-4 महीने, 5 महीने, हाँ 5 महीने हमारे पास, 5 महीने का टाइम मिल जाएगा हमें सितंबर तक, तो हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यही चीज़ करने वाली हूँ। मैं अपना बता देती हूँ, जब मैं 12th में थी, मैंने अप्रैल में हमारे जब बोर्ड एग्जाम का लास्ट पेपर था, मैंने 10 अप्रैल से अपनी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने 10 अप्रैल से आधे जून तक, मिड जून तक मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। उसके बाद पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस जाती थी, आके पूरा दिन मैं अपना टाइम वेस्ट कर डालती थी, मुझे क्लासेस में भी नहीं समझ में आता था। तो कुछ भी करके मैंने सितंबर वाला एग्जाम में देने वाली थी, वो मैं स्किप कर दिया। जन में आ गई मैं, और जन में आने के बाद मेरे घर पे, मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। वो शायद से जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने अपने उसमें भी बताया था कम्युनिटी पोस्ट पे। तो हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब सच में सीरियस वाली प्रॉब्लम। पर वो जो हुआ था एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकती, पर हाँ मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी। और मेरे पापा को पता भी नहीं था इस बारे में कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो जॉब, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है जॉब करने का, तो मैंने अप्लाई भी कर दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया था, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। 14,000 वहाँ पे मेरी सैलरी थी। वो लोग मुझे ट्रेनिंग भी दे रहे थे, साथ में सैलरी भी दे रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी जो फैमिली में प्रॉब्लम थी वो कोई अलग प्रॉब्लम हुई थी, पैसों की चीज़ से लेके नहीं हुई थी, मतलब अलग रीज़न था, ठीक है। पर फिर भी मेरे को जॉब का शौक था। मैंने अपनी मम्मी को कैसे भी करके मनाया, मेरी मम्मी ने और मैंने, हम दोनों ने मिल हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के पापा को कैसे भी करके मनाया। पापा मान भी गए जॉब के लिए। तो मैं 2 महीने गई। उसके बाद क्या हो जाता कि मैं ना रात को 8 साढ़े 8 बज जाती थी मेरे को घर पे आने में। उसके बाद में कोई पढ़ाई नहीं होती थी मेरी। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरे से कोई पढ़ाई नहीं हो रही है जॉब में, या तो मैं जॉब में कंटिन्यू करूँ या तो मैं पढ़ाई में कंटिन्यू करूँ। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी अंदर। और मेरे पापा ने भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे से बोलते थे कि यार तू पढ़ाई नहीं कर रही है, तेरी पढ़ाई तो छूट जाएगी, ये वो, मतलब ये सारी चीज़ें। एंड एक बार क्या हुआ, मेरे को जॉब से घर पे आने में एक दिन ना 9 या साढ़े 9 कुछ बज गए थे घर पे आके, इतना लेट में घर पे आई थी। तो पापा ने कह दिया कि ठीक है आप जॉब बंद करो, अब कल से जॉब नहीं जाना है, कल से पढ़ाई पे फोकस करो, जॉब मत जाओ। मेरे पापा ने फाइनल डिसीजन मुझे बोल दिया था, और जो भी था सही है मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए सही है। तो मैंने पता है जॉब कब छोड़ी थी, मैंने 26 दिसंबर को जॉब छोड़ी। मेरे पास 4 दिन थे। उसके बाद जनवरी आ गया, जनवरी के 15 दिन, मतलब 14-15 दिन कुछ समथिंग था। तो 15 दिन में मैंने पढ़ाई करके ये जनवरी एग्ज़ाम दिया, और मार्क्स आपके सामने ही है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मैं नहीं चाहती कि मे में भी मेरे पास 2 महीने पढ़ के वापस से मैं रिस्क पे रहूँ, शायद हो भी जाऊँ पास, शायद ना भी हो। तो इस वजह कि मैं सितंबर में ही दूँगी अपनी एग्ज़ाम। ओके, तो मुझे आज के वीडियो में इतना ही बताना है, एंड आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन समझ जाओ, मेरे को जज ना करो, या आप लोग भी अपने लिए सही डिसीज़न लो। ये ना सोचो कि 2 महीने 4 महीने, अभी इतना 5 महीने का कौन वेट करेगा, अभी मे में ही दे देते, ऐसा प्लीज़ मत करना आप लोग, प्लीज़। मैं सीरियसली कह रही हूँ। लूप में हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग, हमारे जो 3-3 महीने में एग्ज़ाम होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ठीक है इसमें देंगे, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सितंबर में देनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका रिजल्ट क्या है वो भी बताना, एंड आप अटेम्प्ट दोगे ये भी मेरे को बता देना कमेंट्स में। आप लोग प्लीज़ सोच लेना इस बारे में कि आपको मई देना है या सितंबर देना है। ओके, बाय बाय गाइस।